स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह से जुड़ा समझौता मई में किया था। इस समझौते के बाद भारत को अमेरिका ने प्रतिबंधों की चेतावनी दी थी, लेकिन भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के सामने बिल्कुल भी नहीं झुका है। भारत ने फिर अपने बजट में चाबहार बंदरगाह के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारत और ईरान ने मई में ओमान की खाड़ी पर चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह समझौता किया। हालांकि ईरान के साथ समझौते को लेकर भारत पर दबाव आया, लेकिन भारत को इस दबाव से कोई फर्क नहीं पड़ा है। यह 2024 से 25 के बजट में भी दिखा है। यहाँ भारत ने चाबहार बंदरगाह के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। चाबहार बंदरगाह के लिए लगातार चौथे वर्ष भारत ने 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह दिखाता है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत इस प्रोजेक्ट में ईरान के साथ है। चाबहार भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत इसके जरिए कई लक्ष्यों को पूरा कर सकता है, जिसमें चीन को दरकिनार करना, पाकिस्तान के नज़दीकी ग्वादर बंदरगाह के साथ प्रतिस्पर्धा करना और अफगानिस्तान पर प्रभाव डालना शामिल है। हालांकि इन सब के बावजूद अमेरिका के प्रतिबंधों का खतरा बना है। एक बड़ी बाधा ईरान के खिलाफ अमेरिका के प्रतिबंध हैं। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ओर से ईरान को ब्लैकलिस्ट करना और इलेक्ट्रॉनिक अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की स्विफ्ट प्रणाली तक ईरान की पहुंच की कमी होना शामिल है। ईरान डॉलर में लेनदेन नहीं कर सकता है, लेकिन सिर्फ यही समस्याएं नहीं हैं, बल्कि लॉजिस्टिक्स से जुड़ी बाधाएं भी हैं। ईरान ने 2 रेलवे लाइनों को पूरा करने में देरी की है। चाबहार बंदरगाह को 10 वर्षों के लिए संचालित करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटों बाद अमेरिका ने प्रतिबंधों से जुड़ी धमकी दी थी। अमेरिका ने कहा, ईरान के साथ व्यापारिक सौदों पर विचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में पता होना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा था कि वह इन रिपोर्टों से अवगत हैं कि ईरान और भारत ने चाबहार बंदरगाह के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। ये एनकाउंटर उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लोलाब के त्रुमखान इलाके में हुआ है। हाल ही में घुसपैठ करने वाले एक समूह को सेना ने लोलाब में नियंत्रण रेखा के बहुत करीब त्रिमुखा टॉप पर घेर लिया है। खबर लिखे जाने तक दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी जारी रही। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से आतंकी घटनाएं तेज हो गई हैं। इस कड़ी में मंगलवार शाम को कुपवाड़ा क्षेत्र में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दहशतगर्दों के खिलाफ भारतीय सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और कुछ आतंकियों को घेर लिया। दोस्तों, अगर आप भारतीय हैं तो भारतीय जवानों के नाम पर एक लाइक और एक जय हिंद का कमेंट तो कर ही देना चाहिए। जानकारी के मुताबिक ये एनकाउंटर उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लोलाब के त्रुमखान इलाके में हुआ है। हाल ही में घुसपैठ करने वाले एक समूह को सेना ने लोलाब में नियंत्रण रेखा के बहुत करीब त्रिमुखा टॉप पर घेर लिया है। खबर लिखे जाने तक दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी जारी रही। बता दें कि पुंछ के बट्टल सेक्टर में मंगलवार को ही सुरक्षाबलों ने आतंकियों को बैकफुट पर ला दिया। सेना ने मंगलवार तड़के आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। हालांकि भारी गोलीबारी में सेना का एक जवान सुभाष घायल हो गया, जिसका इलाज के दौरान देहांत हो गया। सेना के मुताबिक सेना के जवान अलर्ट थे। मंगलवार तड़के 3 बजे बट्टल सेक्टर में आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की। इसके बाद सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और गोलीबारी शुरू कर दी। घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों की कोशिशों को नाकाम कर दिया। भारी गोलीबारी के दौरान एक जवान घायल हो गया। सेना ने यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर में बट्टल नाम से 2 इलाके हैं। एक पुंछ में है, दूसरा राजौरी जिले में। मंगलवार तड़के पुंछ जिले के बट्टल में घुसपैठ की कोशिश हुई।
इस दौरान एक जवान शहीद हो गया।